हेलो बडीज, ज्ञान बाबा आपका स्वागत करते हैं वीडियो टैबलेट की सीरीज में। बच्चों, वीडियो टैबलेट की जो सीरीज है इसमें हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को कंसाइज फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं। यानी चैप्टर को रिवाइज करने में करीब 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट का टाइम लग रहा है। हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पर बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 3 चैप्टर ये अपलोड कर दिए हैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम भी मैंने अपलोड कर दिए 6 चैप्टर। वीडियो टैबलेट के नाम से बेटा इसकी यूट्यूब पर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4। तो अपन एनिमल किंगडम जो आपको पढ़ाएगा उसमें हम लोग मतलब चूंकि इस चैप्टर में आप देखो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उन एग्जाम्पल को याद करने के लिए निमोनिक भी है। और वो निमोनिक मैंने बाबा का फंडा सीरीज में अपलोड कर रखा है बेटा, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको निमोनिक पता चले तो निमोनिक भी पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं। 100 से ज़्यादा निमोनिक मैंने अपलोड कर रखे हैं। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर एनिमल किंगडम लोग स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम टोटल स्पीसीज की बात करें बेटा तो टोटल स्पीसीज सभी ऑर्गेनिज्म की करीब 17 से 18 लाख है। आईयूसीएन 2004 के अनुसार 1.5 मिलियन स्पीसीज यानी 15 लाख, और 15 लाख में 1 मिलियन यानी 10 लाख स्पीसीज एनिमल की हैं। ठीक है, एनिमल की स्पीसीज अकेले 10 लाख हैं, और इन 10 लाख एनिमल में से 7 लाख यानी 70% अकेले इंसेक्ट हैं। यानी धरती पर जितनी स्पीसीज हैं उसका 70% जातियां एनिमल हैं और एनिमल का 70% इंसेक्ट है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप देखें बेटा तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कई सारे हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी प्लान, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा 4 तरह का दिया गया है: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब सेलुलर लेवल की बात करें बेटा तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है। टोटल 11 फाइला हैं हमारे पास में। ठीक है, जो फाइलम होता है, फाइलम को प्लूरल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? फाइला। तो टोटल हमारे पास 11 फाइला हैं बेटा, और ये 11 फाइला पहले आपको याद करने हैं। कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बेटा बेटा हम लोगों का फाइलम है ना? ह्यूमन का जो फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा सबसे देखो बाद में आ रहा है, सबसे एडवांस है, और सबसे पहले कौन आ रहा है? पोरीफेरा, ये सबसे प्रिमिटिव हो जाएगा। ये चूंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। अब बात करते हैं सेलुलर लेवल के बारे में। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बेटा पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी टिश्यू नहीं पाया जाता है। टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाया जाता है, जहाँ पर सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाती हैं। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थ में पाया जाता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एस्केल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में, मतलब एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बेटा तो ये ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, वहाँ पर जो ब्लड होता है ये ओपन स्पेसेस में बहता है, जिनको साइनस का नाम दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो टिश्यू और ऑर्गन होते हैं वो ब्लड में भीगते रहते हैं, बाथ करते रहते हैं। ओपन टाइप का कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा में। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा एनिलिडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है, जहां पर ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल के अंदर होता है। ब्लड वेसल जैसे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज हो गई है ना। अब बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान बेटा सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान स्पॉन्जेस में पाया जाता है। ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ में मिलेगा, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एस्केल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में पाया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जहाँ पर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है बेटा वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ओपनिंग बॉडी में होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है।
लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में माउथ और एनस दोनों ओपनिंग अलग अलग होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सिमेट्री की बात करें, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। सिमेट्री रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्री तीन होती हैं। एसिमेट्री स्पॉन्जेस में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री के बारे में, तो रेडियल सिमेट्री जो होती है बेटा ये सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और एडल्ट इकाइनोडर्मेट में पाई जाती है। बायलैटरल सिमेट्री की बात करें बेटा, तो बायलैटरल सिमेट्री प्लेटी हेलमिन से लेके कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में, लेकिन इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बायलैटरल होती है, लेकिन एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। तो इकाइनोडर्मेटा ध्यान रखना है कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जर्म लेयर की बात करें बेटा, तो जर्म लेयर तीन होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन जर्म लेयर हैं। इन्हीं जर्म लेयर से बॉडी का हर टिश्यू और ऑर्गन बनता है, जैसे हमारा हार्ट मीजोडर्म से बना हुआ है। अब इन जर्म लेयर के आधार पे दो तरह के एनिमल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक उन्हें कहते हैं बेटा जिनमें जर्म लेयर केवल दो होती हैं, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, मीजोडर्म एब्सेंट होती है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, है ना। अब सिलेंट्रेटा में मीजोग्लिया नाम की एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं बेटा, प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सीलोम या बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी का मतलब होता है ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन हो। मीजोडर्म से लाइन कैविटी को सीलोम का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब सीलोम के आधार पे तीन तरह के एनिमल होते हैं, ए सीलोमेट जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट की बात करें यानी यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होता है, इसे फालसीलोम भी कहते हैं। केवल एस्केल्मिन्थ में पाया तो खूब पूछा जाता है। तीसरा सिलोमेट, यहाँ पर ट्रू सिलोम पाया जाता है इन एनिमल में, और एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में ट्रू सिलोम पाया जाता है। सेगमेंटेशन की बात करें बेटा, तो सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन को बेटा मेटामेरिज्म कहा जाता है। और ट्रू सेगमेंटेशन में क्या खास बात है कि बॉडी कई सारे सेगमेंट में एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है। इन सेगमेंट को मेटामर्स कहा जाता है और सीरियल रिपीटिशन होता है कुछ ऑर्गन का। मेटामेरिज्म कहाँ मिलेगा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा भी नीट 22 में भी सवाल पूछा गया था। नोटोकॉर्ड, बेटा नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में केवल पाया जाता है। पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। तो जहां नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं और जहां नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। यानी पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर हैं उन्हें नॉन कॉर्डेट कहा जाता है। क्लियर बेटा? चलो, अब ये नोटोकॉर्ड होता कैसा है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है और डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें पूछी जाती हैं। बॉडी टेम्परेचर की बेटा बात करें तो कुछ एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक कहते हैं इन्हें, लेकिन ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मिक होते हैं। वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं बर्ड एंड मैमल, और बर्ड और मैमल को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल हैं सबका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। अब पहला जो फाइलम है दैट इज द पोरीफेरा, जिनको कॉमनली स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। ये सबसे प्रिमिटिव बेटा एनिमल है। सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं और इन्हें कॉमनली स्पॉन्ज कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर स्मॉल पोर पाए जाते हैं, छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो सारे स्पॉन्ज एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं जैसे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये ज़्यादातर एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं बेटा, और स्पॉन्जेस सेसाइल या सीडेंट्री होते हैं यानी लोकोमोशन नहीं करते हैं। इनका जो बॉडी होता है बेटा ये सपोर्टेड होता है स्केलेटन के द्वारा जो कि स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, इंपॉर्टेंट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इनमें कॉलर सेल या कोइनोसाइट पाई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। वाटर कैनाल सिस्टम फूड की गैदरिंग में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल में मदद करता है। ठीक है, अगर हम वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें बेटा तो यहाँ पर वाटर
ऑस्टिया के द्वारा, स्पॉन्जोसील नाम की कैविटी में आता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। स्पॉन्जोसील की बॉडी कैविटी है जो लाइंड होती है कोइनोसाइट के द्वारा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का है। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअल गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज पाई जाएगी और लार्वा इनका एडल्ट से एकदम अलग दिखाई देता है, डिस्टिंक्ट होता है। सारे स्पॉन्जेस मोनोइसियस यानी बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। साइकॉन को स्काइफा कहते हैं, यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम दिया जाता है। क्लियर? अब आते हैं आज दूसरा फाइलम हमारे पास है, फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। फाइलम सिलेंट्रेटा को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनको कॉमनली निडेरियन कहते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, सारे निडेरियन एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं जैसे हाइड्रा। ये सिडेंट्री यानी सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं जैसे जेलीफिश। इनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन का नाम दिया जाता है। इनकी बॉडी पर टेंटिकल पाए जाते हैं बेटा, है ना, और इनमें हाइपोस्टोम नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जहां पर ये माउथ प्रेजेंट होता है। तो माउथ इज सिचुएटेड ऑन हाइपोस्टोम। सम ऑफ द निडेरियन लाइक कोरल्स हैव स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट, कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा। अब इनमें कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है बेटा जिन्हें निडोब्लास्ट कहा जाता है या निडोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सेल टेंटिकल के ऊपर पाई जाती हैं। निडोब्लास्ट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं और निडोब्लास्ट का काम क्या है? कैप्चर ऑफ द फूड या प्रे, लोकोमोशन करना, एंकरेज यानी अटैचमेंट मदद करना, एंड ऑफेंस एंड डिफेंस मतलब अपना बचाव करना और दूसरे पे आक्रमण करना। निडेरियन में 2 तरह के बेटा बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। तो पॉलिप और मेडुसा जो 2 फॉर्म होते हैं बेटा, पॉलिप से मेडुसा बन जाता है और मेडुसा से पॉलिप बनता है। पॉलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन एसेक्सुअली होता है और मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन सेक्सुअली होता है। जो पॉलिप होता है बेटा ये सिलेंड्रिकल और सेसाइल होता है जैसे हाइड्रा और एडेम्शिया। जो मेडुसा होता है ये अम्ब्रेला लाइक होता है और फ्री स्विमिंग होता है बेटा जैसे ऑरिलिया या जेलीफिश। ओबिलिया की बात करें बेटा तो ओबिलिया में पॉलिप और मेडुसा दोनों फेजेस पाई जाती हैं और एक दूसरे में अल्टरनेट करती हैं। इसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है या इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। डाइजेशन स्पॉन्जेस में केवल इंट्रासेलुलर था, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन हो रहा है। क्लियर? दोनों तरह का डाइजेशन हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है गॉर्गोनिया, स्टीफैन, पिनेटुला सीपेन कहते हैं इसे, एडम्शिया, शियनिमोन, ऑरिलिया, जेलीफिश और मीनड्राइना जिसे ब्रेन कोरल का नाम दिया जाता है। तीसरा फाइलम है बेटा सिलेंट्रेट टीनोफोरा। टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट या कॉम जेली कहते हैं। सारे एक्वेटिक होते हैं और ये सारे मरीन भी होते हैं, कोई फ्रेश वाटर नहीं है। इनकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रो पाई जाती है सीलिएटेड कॉम प्लेट की जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। इनमें बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करता है। डाइजेशन यहाँ भी सिलेंट्रेटा की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं बेटा, है ना। यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल या मोनोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल होता, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा पाया जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लेना, 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। यहाँ पर कॉम प्लेट को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा जिनका काम है लोकोमोशन में। चौथे फाइलम पे चलते हैं, दैट इज द प्लेटी हेलमिंथ जिनको कॉमनली फ्लैट वर्म कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, ह्यूमन के अंदर भी एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं जैसे बात करते हैं टीनिया के बारे में। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। पैरासिटिक फॉर्म में हुक और सकर पाए जाते हैं अटैचमेंट के लिए। और कुछ फ्लैटवर्म होते हैं जो न्यूट्रिशन को सीधे एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के सरफेस के द्वारा।
एक्सक्रीशन फ्लेम सेल के द्वारा होता है जिन्हें सोलिनोसाइट भी कहते हैं। फ्लेम सेल एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन इनमें सीलोम नहीं पाया जाता है। और सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट नहीं होते, यानी ये मोनोइसियस नेचर के होते हैं, बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेज और कई लार्वल स्टेज पाई जाती है। ये खास बात यहाँ पर है, मेनी लार्वल स्टेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होती, मेनी लार्वल स्टेजेस। एग्जाम्पल की बात करें बता तो टीनिया में टेप वर्म आ जाएगा। फैशोला की बात करें तो फैशोला में लिवर फ्लूक यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा है ट्रू रीजनरेशन, प्लेनेरिया एग्जाम्पल आ जाएगा, प्लेनेरिया आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 फाइलम एस्केलमिन, जिसे निमेटोडा भी कहते हैं। तो इन्हें कॉमनली राउंड वर्म कहा जाता है क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है बेटा वो सर्कुलर होता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में जैसे सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है। पैरासिटिक में एस्केरिस हो गया। ह्यूमन में मिलोडिक एंड इनकॉग्निशिया रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ये आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दिया गया सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, और मिलोडिक एंड इनकॉग्निशिया बायोटेक्नोलॉजी में आपको दिया गया है। एस्केरिस इसी चैप्टर में दिया गया है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इनमें वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। इनमें स्यूडोसिलोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। बॉडी में स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है। अब यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी पोर होता है जिससे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बॉडी के बाहर जाते हैं। और इनमें ये यूनी सेक्सुअल यानी ज़्यादातर डाइसियस नेचर के होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मेल और फीमेल क्लियरली एक दूसरे से डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे अगर हम एस्केरिस की बात करें तो मेल में जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व होता है मेल एस्केरिस में, और फीमेल में स्ट्रेट होता है। फीमेल ज़्यादातर लॉन्गर होती है मेल की तुलना में। मेल में पोस्टीरियर एंड कर्व होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा पाया जाता है और डायरेक्ट मतलब लार्वा नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल में एस्केरिस जिसमें राउंड वर्म आ जाएगा, उचरेरिया फाइलेरियल वर्म हो जाएगा, और एंकाइलोस्टोमा कॉमनली हुकवर्म के नाम से जानते हैं। उचरेरिया से एलिफेंटियासिस होता है, एस्केरिस से एस्केरियासिस होता है, और हुकवर्म से हुकवर्म डिजीज होती है। क्लियर। फाइलम नंबर 6 से बेटा एनिलिडा। एनिलिडा की बात करें तो इन्हें सेगमेंटेड वर्म कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी उस सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। सेगमेंट को मेटामर्स भी कहते हैं। ठीक है। एनिलिडा लैटिन वर्ड से बना है। एनुलस से इसका मीन्स होता है लिटिल रिंग्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में अर्थवर्म केचुआ, और पैरासिटिक में लीच यानी जोंक आ जाएगी। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में नेरिस हो जाएगा, और टेरेस्ट्रियल में जैसे अर्थवर्म की बात करें। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। रेस्पिरेशन मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है। ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पर पाया जाता है। ट्रू सीलोम पाया जाता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है जो कि यूनिसेक्सुअल है, जबकि अर्थवर्म और लीच बाइसेक्सुअल यानी मोनोइसियस होते हैं। एग्जाम्पल में फेरिटिमा आ जाएगा अर्थवर्म। हिरुडिनेरी आ जाएगा ब्लड सकिंग लीच जिसको जो कहते हैं। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है जिसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। नंबर 7 पे चलते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा की बात करें बेटा तो कॉमनली इन्हें आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं बेटा, है ना। तो ज्वाइंटेड लेग या ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं इन एनिमल में, और ये आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम हो जाएगा। 2/3 यानी 2/3 से ज्यादा नॉन स्पीसीज अर्थ की आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। इनकी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। आप जानते हैं काइटिन एक होमोपॉलीमर है नाक का एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है बेटा, है ना। और इनमें रेस्पिरेशन ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम के द्वारा, गिल्स या बुक गिल के द्वारा या बुक लंग के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन मेल्पीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। सेंसरी स्ट्रक्चर सिंपल और कंपाउंड आई होते हैं। इसके अलावा एंटीना होते हैं। स्टेटोसिस नाम के बैलेंसिंग आर्गन पाए जाते हैं। ये डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है।
मतलब लार्वा नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। ज़्यादातर ओवी पैरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब हमारे लिए फायदेमंद कौन से हैं? एपिस हनी बी, इससे हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। बॉम्बिक सिल्क वर्म, इससे सिल्क रेशम मिलता है, रेशम का कीड़ा है। लेसिफर लैक इंसेक्ट, इससे लाख मिलता है, लाख रुपया नहीं, लाख चूड़ी बनाने के लिए यूज होता है। वेक्टर की बात करें तो इसमें मॉस्किटोज हैं बेटा, क्यूलेक्स, एनोफ्लीज, एडीज। क्यूलेक्स किसका वेक्टर है? एलिफेंटियासिस का। एनोफ्लीज मलेरिया का, और एडीज डेंगू और चिकनगुनिया का। ग्रिगेरियस पे झुंड में अटैक करते हैं, लोकस्टा, कॉमनली लोकस्ट कहते हैं। लिविंग फॉसिल में लिमुलस आ जाएगा जो कि किंग क्रैब के नाम से जाना जाता है, राजा केकड़ा। अब आते हैं फाइलम नंबर 8, मोलस्का। मोलस्का की बात करें बेटा तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल होते हैं बेटा ये। बॉडी अनसेगमेंटेड है और कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, विशरल हम्प और मस्कुलर फुट। अब इनका जो बेटा हेड है उस पे सेंसरी टेंटिकल आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, है ना। जो हेड है, इस हेड रीजन में इनका माउथ पाया जाता है और माउथ के अंदर रेडुला होता है जो कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फीडिंग में मदद करता है। इनका जो विसरल हम्प होता है बेटा, हम्प के ऊपर मेंटल नाम की कैविटी पाई जाती है ना। ये देखो मेंटल नाम का एक कवर पहले देख लो, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर विसरल हम्प। और मेंटल और हम्प के बीच में जो कैविटी उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स होते हैं जो कि फीदर लाइक होते हैं, पंख की तरह के। और इनका काम है एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल यहाँ पर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम कर रहे हैं। ये मस्कुलर फुट आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना, मसल का बना हुआ फुट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो एनसीईआरटी ने जो लिख के दिया गया वो यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा बेटा, डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, लार्वा पाया जाता है और ये ओवी पैरस नेचर के होते हैं। ध्यान कहाँ देना है? एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल देखिएगा, पाइला जिसको कहते हैं एप्पल स्नेल, घोंघा सिंपली कहते हैं। ऑक्टोपस, डेविल फिश, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है। पिंकटाडा, पर्ल ओयस्टर, ये सही में मोती बनाता, सच्चा मोती। चीटोप्ल्यूरा, चिटन हो गया। सीपिया, कटल फिश हो गया। लोलिगो, स्क्विड हो गया। एप्लाइसिया, सी हेयर हो गया। डेंटेलियम, टस्क सेल हो गया। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करिएगा। अब आते हैं फाइलम नंबर 9, दैट इज द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी बॉडीड एनिमल कहा जाता है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस ऑजिकल से बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जैसे हमारे ईयर में ईयर ऑजिकल होती है, यहाँ पर कैलकेरियस ऑजिकल होती हैं। सारे मेंबर यहाँ पर मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, है ना। एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इसमें माउथ और एनस दोनों मिलेंगे। माउथ मिलेगा लोअर यानी वेंट्रल साइड में और एनस अपर यानी डोर्सल साइड में। एकदम ह्यूमन की तरह कहानी है यहाँ पर। सिमेट्री की बात करें बेटा तो रेडियल सिमेट्री एडल्ट में मिलेगी और बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में मिलेगी। लेटरल में लार्वा, ऐसे कर लो, समझ गए ना। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ प्रे में या फूड के ट्रांसपोर्ट में और रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो इसको मैंने एलसीआर से याद किया है। एलसीआर सर्किट पढ़ते हो ना, तो लोकोमोशन, कैप्चर, रेस्पिरेशन। डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा पाया जाता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एस्टीरियस स्टारफिश, नाम फिश है लेकिन ट्रू फिश नहीं है। ऑफ्यूरा, ब्रिटिल स्टार। इकाइनस, सी अर्चिन। कोकुमेरिया, सी ककम्बर। एंटीडॉन, सी लिली। तो ये 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अब आते हैं फाइलम नंबर 10, दैट इज द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की बात करें बेटा तो इसमें वर्म लाइक एनिमल को इंक्लूड किया जाता है, जैसे बेलेनोग्लॉसस हो गया, साइकोग्लॉसस हो गया। इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाती है, कॉमन फीचर है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, हार्ट प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में इनका। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है और एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा।
प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, अब इनका जो कॉलर रीजन होता है बेटा, है ना, इनका जो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 रीजन है ना, तो इनका जो कॉलर रीजन होता है, उस कॉलर रीजन के अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकॉर्ड की तरह होता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। और स्टोमोकॉर्ड पहले नोटोकॉर्ड की तरह साइंटिस्ट को लगा, इसीलिए इसको पहले कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सब फाइलम के रूप में रखा गया था, हेमिकॉर्डेटा को। ठीक है, लेकिन अब अगर देखें तो अब इसे सेपरेट फाइलम बना दिया गया है अंडर नॉन कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा पहले सब फाइलम था कॉर्डेटा फाइलम के अंदर, लेकिन अब हेमिकॉर्डेटा एक फाइलम है अंडर द नॉन कॉर्डेट। डायसियस होते हैं मतलब यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले याद करें, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज पाया जाता है। अब आते हैं नंबर 11, ये है ह्यूमन का फाइलम कॉर्डेटा। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब इसी फाइलम में आते हैं। तो बेटा कॉर्डेटा फाइलम की बात करें, अभी तक जो हमने 10 फाइला पढ़े हैं, पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक 25 मिनट टोटल हमें लगा, यानी हर फाइलम में करीब 2 से 3 मिनट का टाइम लग रहा है। अब कॉर्डेटा तो बहुत बड़ा फाइलम है बेटा, है ना। कॉर्डेटा काफी डिटेल में आपको दिया भी गया है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं और फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। पोरीफेरा से लेके हेमी कॉर्डेटा तक के 10 फाइला जो हैं, 1 से लेके 10 तक वो नॉन कॉर्डेट है, और 11वां जो फाइलम है वो कॉर्डेट्स का है। तो अब चलो कॉर्डेट में देखते हैं, कॉर्डेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ पर बेटा नर्व कॉर्ड मिलता है, नोटोकॉर्ड मिलता है, पोस्टनल टेल होती है और फेरेंजियल गिल स्लिट होती है। हम लोगों में एडल्ट फॉर्म में क्या होगा, नर्व कॉर्ड से सीएनएस बन जाएगा, नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, पोस्ट एनालिटल डिसअपियर हो जाती है और फेरेंजियल गिल स्लिट बंद हो जाती है। ठीक, अब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को जो डिफरेंसेस हैं ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। कॉर्डेट में पोस्ट लेंटल प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। अब कॉर्डेट में हार्ट वेंट्रल है, नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल है। कॉर्डेट में सीएनएस डॉर्सल हॉलो सिंगल है, और नॉन कॉर्डेट में सीएनएस वेंट्रल सॉलिड और डबल है। देखो कॉर्डेट हम लोगों में हार्ट वेंट्रल है तो सीएनएस डॉर्सल हो गए, इधर उल्टा कर दो, इधर हार्ट डॉर्सल है तो सीएनएस वेंट्रल हो। समझ रहे हो। गिल स्लिट, जो गिल स्लिट होती है बेटा ये रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। ये फंक्शनल रहती है फिशेज में और कुछ एम्फीबियन में। गिल स्लिट क्लोज हो जाती हैं एडल्ट स्टेज ऑफ में, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में। अब कॉर्डेटा फाइलम की बात करें बेटा, तो कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। अब यूरोकॉर्डेटा की बात करें बेटा, तो यूरोकॉर्डेटा में एम्ब्रियोनिक या लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, और एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, डिसअपियर हो जाता है। सिफेलोकॉर्डेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, और एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड रहता है, और हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड करता है। हम लोगों में क्या होता है, वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन एडल्ट में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए इन्हें वर्टिब्रेटा के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल टेल में होता है, और एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है, यानी लार्वा ज्यादा डेवलप है, एडल्ट कम डेवलप, इसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, इसका कोड है टुशाद। टुसाद एक म्यूजियम है। टी का मतलब ट्यूनिकेटा, यू मतलब यूरोकॉर्डेटा, एस मतलब साल्पा, ए मतलब एसिडिया, डी मतलब डोलियोलम। तो ट्यूनिकेटा के सभी मेंबर को आप याद कर सकते हैं तुषाद नाम के म्यूजियम के द्वारा, और ये म्यूजियम आप जानते हैं जहां पर मोम के पुतले रखे जाते हैं। अब आते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक होता है और परसिस्ट करता है पूरी जिंदगी भर। एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सस या लैंसेलेट भी कहा जाता है, एक एग्जाम्पल है।
अब सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेट कहा जाता है और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन इकाइनोडर्मेटा भी है और टीनोफोरा भी है। उसके अलावा 2 ये नाम याद कर लेना, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। अब आते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं, क्रेनिएटा की। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। अब वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी भी हो सकता है। कार्टिलेजिनस फिशेज में कार्टिलेज का बना होगा, बाकी सभी में बोन का बना होगा। कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर को कॉर्डेट कहते हैं और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर को वर्टिब्रेट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, हार्ट में 2, 3 या 4 चैम्बर होंगे। एक्सक्रीशन पेयर्ड किडनीज के द्वारा होगा। पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे जो कि लिम्ब या फिन हो सकते हैं। सभी वर्टिब्रेट में स्कल और क्रेनियम पाया जाएगा, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहते हैं, है ना। अब बेटा अगर हम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की बात करें तो इनवर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। अगर हम वर्टिब्रेटा की सब फाइलम की बात करें तो इन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं और पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा फाइला और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यानी पोरीफेरा से लेकर सिफेलोकॉर्डेटा तक के सारे मेंबर इनवर्टिब्रेट और केवल वर्टिब्रेटा सब फाइलम के मेंबर वर्टिब्रेट्स हैं। तो वर्टिब्रेट बेटा अलग चीज है, कॉर्डेट अलग चीज है, इनवर्टिब्रेट अलग चीज है और नॉन कॉर्डेट अलग चीज, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब जो फाइलम कॉर्डेटा उसके 3 सब फाइला है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के बेटा 2 डिवीजन है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जो एब्सेंट होता है, नेथोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट होता है। एग्नेथा में एक क्लास है केवल, साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास हैं, पाइसेस, टेट्रापोडा। पाइसेस में फिन होती हैं, टेट्रापोडा में लिम्ब होते हैं। पाइसेस को ही ट्रू फिश कहते हैं। इसमें 2 क्लास है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस को कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं और ऑस्टिक्थिस को बोनी फिश कहते हैं। टेट्रापोडा की बात करें बेटा तो इसमें 4 क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। अब ये टोटल बेटा वर्टिब्रेटा की आप बात करें तो वर्टिब्रेटा में टोटल 7 क्लास हो गए, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और मैमेलिया। अब इन सातों क्लास को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और लिखें, जैसे मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट यूरोकॉर्डेटा, मोस्ट एडवांस कॉर्डेट मैमेलिया, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट साइक्लोस्टोमेटा, मोस्ट एडवांस वर्टिब्रेट मैमेलिया। तो मैमेलिया सबसे एडवांस कॉर्डेट भी और सबसे एडवांस वर्टिब्रेट भी। ठीक है, अब आते हैं क्लास नंबर 1। ठीक है, क्लास 1 किसका? वर्टिब्रेट्स का, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। एग्नेथा के मेंबर तो जॉ नहीं होगा। इनमें पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते, अनपेयर्ड फिन होते हैं। इनका वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम कार्टिलेज का बना होता है। बॉडी पर स्केल नहीं पाए जाते हैं। ये सारे मेंबर एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस पर, इंपॉर्टेंट है, ऑल आर एक्टोपैरासाइट। ये फिशेस की बॉडी से अटैच होते हैं सकिंग माउथ के द्वारा। बॉडी इलोंगेटेड होती है और 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब यहाँ पर जो एडल्ट साइक्लोस्टोम है बेटा, ये स्पॉनिंग करने के लिए माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके ये जाते हैं फ्रेश वाटर में और वहाँ पर इनका जो लार्वा है मेटामार्फोसिस करके फिर से वापस आता है मरीन वाटर में। तो ये माइग्रेशन भी करते हैं और इनका एडल्ट जो होता है वो स्पॉनिंग करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इनका लार्वा मेटामार्फोसिस करके फ्रेश वाटर में वापस मरीन वाटर में आ जाता है। मरीन वाटर में पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद फिर स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में, रिवर में जाता है और वहाँ जाके लार्वा प्रोड्यूस करता है, अपने बच्चे पैदा करता है और एडल्ट की डेथ हो जाती है और लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके फिर से वापस आता है। ये माइग्रेशन चलता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें, मिक्सिन, हैगफिश, इसमें लार्वा नहीं पाया था और ये ट्रू फिश नहीं, ये भी ध्यान रखना है। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे कहते हैं, लार्वा प्रेजेंट होता है और ये जो हैगफिश है जॉलेस फिश है, फॉल्स फिश है बेटा, है ना, वही मैंने बताया कि ट्रू फिश नहीं है। अब आते हैं क्लास 2 कॉन्ड्रिक्थिस एंड क्लास 3 ऑस्टिक्थिस। इनको कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनमें ट्रू फिशेज आती हैं। इन दोनों के जितने भी मेंबर हैं बेटा वो ट्रू फिश कहलाएंगे। कंपेयर करके पढ़िएगा।
कॉन्डिक फिश को कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं और ऑस्टिक फिश को बोनी फिश कहते हैं। तो कॉन्डिक फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है और ऑस्टिक फिश का बोनी का। कॉन्डिक फिश ज़्यादातर मरीन होती हैं, ऑस्टिक फिश मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैं। कॉन्डिक फिश में माउथ वेंट्रल होता है, ऑस्टिक फिश में टर्मिनल होता है। कॉन्डिक फिश में प्लेक्वाइड स्केल होते हैं, ऑस्टिक फिश में साइक्लॉइड या टिनोइड स्केल होते हैं। कॉन्डिक फिश में गिल स्लिट 5 से 7 पेयर होती हैं, ऑस्टिक फिश में 4 पेयर होती हैं। कॉन्डिक फिश में ओपर्कुलम एब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। ऑस्टिक फिश में ओपर्कुलम या गिल कवर पाए जाते हैं और एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर न होने की वजह से कॉन्डिक फिश को लगातार तैरते रहना पड़ता है सिंकिंग से बचने के लिए, जबकि ऑस्टिक फिश जो होती बोनी फिशेज ये आसानी से तैरती रहती हैं। इनको मतलब कांस्टेंट स्विमिंग की जरूरत नहीं, किसी भी गहराई पर आसानी से स्टे कर सकती हैं। कॉन्डिक फिश में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है जो कि बोनी फिश में नहीं होती है। कार्टिलेजिनस फिश में मेल में क्लैस्पर पाए जाते हैं पेल्विक फिन के ऊपर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्टिलेजिनस फिश का यूरिया है और बोनी फिश का अमोनिया है, यानी कॉन्डिक फिश यूरियोटेलिक होती हैं और बोनी फिश अमोनोटेलिक होती हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कार्टिलेजिनस फिश में, बोनी में ज़्यादातर एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट दोनों में डायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती हैं। जो कार्टिलेजिनस फिश हैं वीवी पैरस होती हैं और जो बोनी फिश हैं ये ज़्यादातर ओवी पैरस होती हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्डिक फिश में स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं। प्रिस्टिस की बात करें तो प्रिस्टिस को कॉमनली शॉ फिश के नाम से जाना जाता है। ट्राइगॉन को स्टिंग रे कहा जाता है। कैरकेरोडॉन को ग्रेट वाइट शार्क और टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानी जाती है। अब बोनी फिश में एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मरीन में एक्जोसिटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। फ्रेश वाटर बोनी फिशेज में लेबियो आ जाएगी, इसको रोहू कहते हैं। कैटला कैटला, क्लेरियास मांगुर। एक्वेरियम में रखी जाने वाली बेट्टा फाइटिंग फिश और टेरोफिलम एंजल फिश। एंजल तो जानते हो ना, परी कहते हैं, पापा की परी नाली में गिरी। अच्छा, अब कुछ पॉइंट है केवल कार्टिलेजिनस फिश के लिए। कार्टिलेजिनस फिश में नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी भर पाया जाता है, ठीक है। टीथ जो होते हैं बेटा ये मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। प्रीडेसियस मतलब शिकारी हैं, तो इसीलिए इनको खाया नहीं जाता है, खुद ही तुमको खा लेंगी। इनके जॉ बहुत ही पावरफुल होते हैं। अब आते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा सुपर क्लास में 4 ग्रुप आते हैं, 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। लेकिन अगर हम बेटा वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में ये चौथा क्लास है एम्फीबिया। पहला है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है कॉन्डिक्थिस, तीसरा है ऑस्टिक्थिस, चौथा है एम्फीबिया। बच्चों ने कहा था कि सर बहुत हल्के हल्के चलिए, इसलिए बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं, है ना। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो भैया वो ऑप्शन आता है यूट्यूब पर प्लेबैक स्पीड 1.25 1.5 में देखो, मज़ा ही आ जाएगा। जिनको लग रहा है तेज है भैया वो 0.75 0.5 पे देखो, तुमको भी बहुत मजा आ जाएगा। और जिनको ठीक लग रहा है बहुत बढ़िया। तो ग्रीक वर्ड एम्फीबिया है, एम्फी मतलब डुअल और बायोस का मतलब लाइफ हो जाएगा, है ना। अब ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। इनमें 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं। स्किन मॉइस्ट होती है, उस पे स्केल नहीं होते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में, कुछ मेंबर में टेल प्रेजेंट होती है जैसे सैलामेंड्रा में, ठीक है। आई पे आईलिड पाई जाती हैं, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है यहाँ पर, है ना। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल ईयर को, यहाँ कोई पिन्ना नहीं पाया था, पिन्ना तो मैमल का कैरेक्टर होता है बेटा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। यहाँ पर क्लोएका नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ओपनिंग होती है जो बाहर ओपन करता है। क्लोएका में एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट तीनों ओपन करते हैं। कॉमन चैम्बर है क्लोएका। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा और मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी होता है। हार्ट 3 चैम्बर का है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होगा। सेक्सेस सेपरेट है यानी ये डायसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है यानी लार्वा पाया जाएगा, जैसे फ्रॉग का लार्वा टैडपोल होता है,
ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। पॉइक्लोथर्मिक हैं मतलब कोल्ड ब्लडेड नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ब्यूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर, और इक्थियोफिस में लिम्बलेस एम्फीबियन, ये इंपॉर्टेंट इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन क्योंकि इनमें लिम्ब नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं क्लास नंबर 5 रेप्टिलिया, इसमें रेप्टाइल आते हैं, सांप छिपकली इसी में आते हैं। अब ये जो रेप्टिलिया के मेंबर हैं बेटा, इनमें क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, मतलब ये रेंगते या सरकते हैं, और लैटिन वर्ड रेपर या रेप्टम से ही बना हुआ है रेप्टिलिया। ज़्यादातर में 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं, स्किन ड्राइड होती है, कॉर्निफाइड होती है, जिसपे एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट पाए जाते हैं, जैसे केचुल आपने सुना होगा। हार्ट इनका भी 3 चैम्बर का है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। स्नेक और लेजर्ड की जो स्केल होते हैं वो शेड करते हैं स्किन कास्ट के फॉर्म में, जिसी को केचुल कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट यानी यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब लार्वा नहीं मिलेगा। पॉइक्लोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, और ओवीपेरस है, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। चिलोन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइस कछुआ जिसको कहते हैं, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल मगरमच्छ, एलिगेटर एलिगेटर ही रहेगा, केमिलियन ट्री लेजर्ड कहते हैं इसको, है ना, कैलोट गार्डन लेजर्ड, हेमीडक्टाइलस वॉल लेजर्ड, ये घर वाली छिपकली है, और ये दोनों बाहर वाली छिपकली है ना, ये बगीचे वाली छिपकली है ना, ये पेड़ वाली छिपकली, ये घर वाली छिपकली। पॉइजनस स्नेक की बात करें तो नाजा इसको कोबरा कहते हैं, बेंगारूस करेत, और वाइपेरा वाइपर। क्लास नंबर 6 एवीज, इनको कहते हैं बर्ड्स, इन्हीं को कॉमनली बर्ड कहते हैं, चिड़िया। तो बर्ड का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है फिदर यानी विंग्स का पाया जाना, है ना। ये इनमें बीक जो होती है चोंच वो टूथलेस होती है। इनके जो विंग्स होते हैं बेटा, ये मॉडिफिकेशन होते हैं 4 लिम्ब का, और जो फ्लाइंग में मदद करते हैं। लेकिन फ्लाइटलेस बर्ड है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती, लेकिन विंग होते हैं। हाइंड लिम्ब पे स्केल पाए जाते हैं, और हाइंड लिम्ब वॉकिंग करने में, स्विमिंग करने में, क्लैस्पिंग करने में मदद करते हैं। स्किन ड्राई होती है विदाउट एनी ग्लैंड, लेकिन एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। इनकी जो लॉन्ग बोन होते हैं उनमें एयर कैविटी पाई जाती है, इसलिए इनको निमेटिक बोन कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में एडिशनल चैम्बर क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं, जो कि कांकरोच में भी होते हैं, जो कि एक इनवर्टिब्रेट है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, और यहाँ पर एयर सैक पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे। ये होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड नेचर के मैमल की तरह, ये दोनों फीचर मैमल में कॉमन है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवी पैरस अंडे देती हैं ये, और डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड लार्वा नहीं होगा। एग्जाम्पल कॉर्वस कौवा, कोलंबा पिजन कबूतर, सिटेकुला पैरट तोता, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, पाओ पिकॉक क्या कहते हैं मोर, एप्टेनोडाइट पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर गिद्ध कहते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लास नंबर 7 मैमेलिया, और ये मैन का क्लास है। तो क्लास मैमेलिया की बात करें बेटा, तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आपको मिलेंगे, पोलर आइस कैप में, माउंटेन, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, केव, क्योंकि होम्योथर्मिक तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ अडॉप्टेड होते हैं फ्लाई करने के लिए, जैसे बैट चमगादड़, ठीक है, और कुछ पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे वेल, डॉल्फिन, सील, सी काऊ। सबसे जो करेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल का, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, जिसके द्वारा बच्चों को नरिश किया जाता है। इनमें 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, जो वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, बरोइंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए अडॉप्टेड होते हैं। मैमेलिया में एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा। होम्योथर्मिक होते हैं यानी वार्म ब्लडेड। 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, जिसे कहते हैं हेटेरोडॉन डेंटेशन। अभी जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी लार्वा नहीं होगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और ज़्यादातर वीवी पैरस हैं, लेकिन ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस ये ओवी पैरस में, मतलब एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। अब वी पैरस में मैक्रोपस, जिसको कहते हैं कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, इसी को आप चमगादड़ यानी बैट के नाम से जानते हैं,
मकाका मंकी, कैमिलस कैमल, रैटस रैट, एलिफस एलिफेंट हाथी, इक्कस हॉर्स, वैसे डंकी भी इक्कस ही होता है, दोनों का जीनस सेम है। कैनिस डॉग, फेलिस कैट, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लैन, पैंथेरा पेरिडस लेपर्ड, डेल्फिनश कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, है ना। और इसके अलावा तो आप जानते हैं होमो की बात करें तो होमो हो जाएगा मैन। तो ये पूरा आपका एनिमल किंगडम बेटा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पूरा एनिमल किंगडम हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि पूछना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, पसंद तो आएगी ही, क्योंकि इतने कम टाइम में रिवीजन तो आप खुद कर नहीं पाओगे, है ना। तो ज्ञान बाबा की मदद से आपका रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे देंगे, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। ये जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ ये बेटा सफल बैच की है, अर्पित गुप्ता सर ने पढ़ाया था इसको, वही मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो कितना टाइम लगा यहाँ पर, करीब 45 मिनट लगे टोटल, 45 मिनट का टाइम लगा है टोटल। थोड़ा आराम से चलें भाई, यही काम 30 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन बच्चे कहते हैं सर आराम से ही कराइए, ठीक है टाइम लगने दीजिए। तो 45 मिनट में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के साथ में, ठीक है। आप तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें। अब रात में 11 बजे बेटा इसी टॉपिक के हम क्वेश्चन करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। डॉक्टर हरिओम गंगवार के नाम से अनअकैडमी पे सर्च करोगे, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा आपको, ठीक है। वहाँ पर ही पिछले सेल यूनिट पूरी, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ड, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप देख भी सकते हो, बाद में वीडियो देख सकते हो। रात में 11 बजे लाइव क्लास होगी, वहाँ पर आज इसी चैप्टर के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ओके बच्चों। तो रात में 11 बजे मिलते हैं। जय हिंद।